एनसीओसी ने मुल्क में 60 साल से जायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान में हेल्थ वर्कर्स के बाद अब 60 बरस से जायद उम्र के रजिस्टर्ड अफराद को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाने का कल से बाकायदा आगाज हो रहा है, जिसके लिए सूबाई महकमा सेहत सिंध ने कराची में मजीद 16 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए हैं, जिसके बाद शहर में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद 27 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट साउथ में जिना अस्पताल, खालिद दिना हॉल, SIUT और लियारी जनरल अस्पताल में ये सेंटर्स कायम किए गए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल, आगा खान अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स सिंध गवर्नमेंट मॉडर्न अस्पताल, यूनिवर्सिटी रोड, लियाकत नेशनल अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल और सिंध गवर्नमेंट लियाकत आबाद में कायम किए गए हैं, जबकि जिला मलीर में भी जो किडनी सेंटर अस्पताल है वहां पर यह सेंटर कायम किया गया। इसके अलावा अर्बन हेल्थ यूनिट थड्डोनालो, रूरल हेल्थ सेंटर और इस वैक्सीनेशन सेंटर्स यहाँ भी कायम किए गए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल, अर्बन हेल्थ सेंटर औरंगी नंबर 15 में और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल मंसूर नगर और इसके अलावा कुछ और अस्पताल भी हैं जहां पर ये वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। कोरोना वैक्सीन 2 खुराकों पर मुश्तमिल होती है जो 21 रोज़ के वक्फे से लगती है और इसे लगाने से पहले जिसको ये लगाई जा रही है उसका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल चेक करना भी लाजमी होता है। तो ये दोनों चीज़ें अगर नॉर्मल होती हैं तो उसी सूरत में ये वैक्सीन किसी को भी लगाई जा सकती है। कोरोना वैक्सीन 18 साल से कम उम्र अफराद के लिए नहीं है, जबकि किसी भी किस्म की गैर मुतवक्किल सूरत हाल से निमटने के लिए वैक्सीन मराकज़ में ज़रूरी आलात से लैस इमरजेंसी कॉर्नर्स भी बना दिए गए हैं। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक अब ये अगले मरहले में ये वैक्सीन दीगर सरकारी मुलाजमीन समेत आम लोगों के लिए भी दस्तियाब होगी। ताहम इसमें कितना वक्त लगेगा अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि ये तीसरा मरहला भी जल्द शुरू हो जाएगा ताकि कोरोना से लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। मुल्क में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान कोरोना केसेस में कुछ इजाफा भी देखने में आया और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 54 अफराद अपनी जानों से गए, जबकि मजीद 1353 अफराद में वायरस पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। एनसीओसी मुस्तकिल बुनियादों पर सूरत हाल मॉनिटर कर रही है, वो किस ट्रैक पर जा रही है, क्या उसकी सिम दुरुस्त है, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत हमारे मुल्क के रह चुके हैं और जिस वक्त कोविड का फेज़ था उस वक्त बड़ी ज़बरदस्त इनके इक़दाम थे, जिस वक्त लॉकडाउन की पूरी सूरत हाल थी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब ये इस वक्त हम हर महीने 2 महीने बाद देखते हैं कोविड की लहर तेज़ हो जाती है, कम हो जाती है, स्कूल्स खोलने का फैसला हो गया, रेस्टोरेंट्स भी खुल गए, लेकिन फिर उनके दोबारा बंद करने पर उसकी बातें की जा रही हैं। तो ये इसको मुकम्मल तौर पर इस पर कैसे काबू पाएं? वैक्सीन यहाँ पर आ चुकी है, फ्रंट लाइन वर्कर्स को लग चुकी है, कल से 60+ एज के जो लोग हैं उनको भी लगने जा रही है। इस पूरी सूरत हाल की बेहतरी के लिए क्या तजावीज़ हैं आपके पास डॉक्टर साहब? देखें जी, ये सब जो केसेस में ज्यादती या कमी जो होती रहती है ये पाकिस्तान तक सिर्फ महदूद नहीं है, बैनुल अक़वामी पेंडेमिक है और इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है और आता रहेगा कुछ अर्से तक। जाहिर है कि जैसे जैसे वबा की फैलाव की सूरत हाल बदलेगी उसी तरह आपको अपनी हिकमत अमली भी बदलनी पड़ती है। तो हुकूमत के लिए जाहिर है कि ये आसान काम नहीं है किसी भी हुकूमत के लिए, और वो अपनी उस वक्त की इंफॉर्मेशन डेटा को सामने रखते हुए, दूसरे ममालिक के तजर्बात को सामने रखते हुए, अपनी सूरत हाल को सामने रखते हुए एनसीओसी के अंदर फैसले किए जाते हैं। तो असल जो बात है जी वो ये है कि हमारे यहाँ रवैये ये हैं कि जरा सा भी जब केसेस में कमी होनी शुरू होती है तो सब हाथ छोड़ के बैठ जाते हैं कि जैसे कि वबा बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बिल्कुल सही। जबकि ज़रूरत इस बात की होती है कि तमाम अदारे, तमाम इंतज़ामिया, तमाम सरकारी मुतल्लिका अदारे जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ उसी तरीके से पूरी करते रहें और लोग इंफरादी सतह पे भी, फैमिली की सतह पे भी और अदारों की सतह पे भी उन SOPs के ऊपर अमल करते रहें जब तक ये वबा मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना हो जाए। बिल्कुल। तो ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे, इसमें हम फिर फौरन एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठानी शुरू कर देते हैं जी कि ये हो गया, वो हो गया, फलाने ने इस तरह किया, फलाने ने इस तरह किया। लेकिन बिलअमूम रवैया जो है हमारे माशरे में लोगों का वो यही है कि ज़रा सा जब
केसेस में कमी होती है तो लोग बिल्कुल एहतियात करनी छोड़ देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिन पहले ही एनसीओसी ने स्कूल्स खोलने का ऐलान किया कि अब 5 दिन स्कूल में पढ़ाई होगी। हमने देखा इस्लामाबाद में स्कूल्स में केसेस सामने आने लगे, रेस्टोरेंट्स में डाइन इन की इजाज़त दे दी गई है, मज़ारात खोल दिए गए हैं, वो मकामात जहाँ बहुत ज़्यादा हुजूम होता है लोगों का और हमारे लोग SOPs पर फॉलो करने पर यकीन ही नहीं रखते, बड़ी मुश्किल से उनसे SOPs को फॉलो करवाया जाता है। ऐसी सूरत हाल में एनसीओसी के फैसले आपको सही लग रहे हैं, स्कूल्स खोलने के, शॉपिंग मॉल्स के, सिनेमास के? देखिए ना, ये आसान फैसले नहीं हैं। आप और मुझे जो हम बाहर बैठे हुए हैं, हम तो सिर्फ उन फैसलों को फेस वैल्यू पे देखते हैं, लेकिन एनसीओसी में क्योंकि मैं रहा हूँ खुद, तो बहुत सारा मवाद सामने होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, हर तरह की कंसिडरेशंस होती हैं। स्कूल बंद करने के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बैठे हुए लोग जो हैं वो बिल्कुल गैर जिम्मेदारी के साथ इस तरह के फैसले करते हैं खोलने या बंद करने के। लेकिन हर फैसला जो है वो परफेक्ट नहीं होता। उस वक्त जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको सामने रख के किया जाता है, और अगर ज़रूरत इस बात की समझी गई थी, मैं समझता हूँ कि स्कूलों को कुछ वक्त के लिए दोबारा बंद करना मुनासिब समझा गया, तो मेरा ख्याल है करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की तालीम से ज़्यादा बच्चों की जान जो है वो ज़्यादा अजीज है हमें। और यकीनन इसके तालीमी सालों के ऊपर बड़े नुकसानात हैं, बच्चों की तालीम के ऊपर। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी आमदन, उनके इंतज़ामिया, उनके टीचर्स, सबके ऊपर इसकी बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस होती हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है इन इम्प्लीकेशंस का, लेकिन इसके बावजूद अगर फैसला करना पड़ा तो किया जाना चाहिए, क्योंकि फैसलों के अंदर देखा ये जाता है कि किसी फैसले का नुकसान ज्यादा है या फायदा ज्यादा है। और डॉक्टर साहब, पर्टिकुलरली किन फिगर्स को देखा जा रहा होता है ये फैसले करते हुए एनसीओसी में? जो पॉजिटिव केसेस आ रहे होते हैं वो, या जो डेथ रेट होता है, डेथ टोल होता है, उसको देखा जा रहा होता है? जी, इसमें जो चंद बड़ी बड़ी चीजें देखी जाती हैं जी, वो ये है कि आपके केसेस जो है वो उनमें ट्रेंड क्या है कि केसेस ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, फिर किन इलाकों में ये ज्यादा या कम हो रहे हैं, फिर ये कि वहाँ पे डेथ की क्या रेशो है। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो पॉजिटिविटी रेशो है, मतलब ये कि कितने लोगों के टेस्ट वहाँ पे हुए और उनमें से कितने पॉजिटिव हुए, ये बहुत क्रिटिकल स्टेटिस्टिक होता है, जो आपको ये बताता है कि ना सिर्फ ये कि ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, सॉरी, ना सिर्फ ये कि टेस्ट जो हैं वो उतने ही हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ रही है। अगर तो इसका मतलब ये होता है कि वबा जो है वो ज़्यादा तेजी के साथ फैल रही है। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनजर रखते हुए ये फैसले किए जाते हैं। आसान फैसले नहीं होते, बहुत इनकी गहरी और बड़े आने वाले वक्त में बहुत लंबे अरसे तक इनके जो असरात हैं वो देखे जाएंगे, और यकीनन ये तमाम चीज़ें ज़हन में होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये फैसले करने पड़ते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।